नीरा अपने स्कूटर से स्टेशन की ओर जा रही थी। वो खुश थी और कैलाश के एडवेंचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी। नीरा तेजी से अपना स्कूटर राइड करते हुए आगे बढ़ रही थी। ट्रैफिक नॉर्मल था और शहर से आगे बढ़ते हुए नीरा अब जिस रोड में चल रही थी वो थोड़ी सूनी हो चली थी। और ऐसे ही एक मोड़ पर नीरा के स्कूटर एक एसयूवी के सामने आ जाती है। बस किसी तरह नीरा खुद को उस गाड़ी से बचाती है, पर उसकी स्कूटर फुटपाथ पर जाकर टकरा जाती है। नीरा अपने साइड से चल रही थी, वो एसयूवी ही गलत दिशा से आ रही थी। गुस्से में नीरा चिल्लाकर कहती है, जब गाड़ी चला नहीं सकते तो घर से निकालते क्यों हो? एसयूवी में बैठे ड्राइवर ने शायद नीरा की आवाज सुन ली थी। गाड़ी रुक गई और उसमें से निकला तक्षय। तक्षय को देखते ही नीरा 2 कदम पीछे हो जाती है। डरी हुई नीरा तुरंत अपने आप को संभालती है और खुद से कहती है, नीरा संभाल खुद को। तक्षय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शायद अकेला था। वो नीरा के पास आ जाता है। उसके स्कूटर को देख तक्षय उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, ये स्कूटर आखिर कब तक चलाओगी नीरा? देखो आज तुम्हारी जान चली जाती। अब भी समय है, मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं होगी। ये एक चांस एनकाउंटर था। नीरा समझ जाती है कि इसमें तक्षय की कोई साजिश नहीं थी। नीरा उससे कहती है, ये गाड़ी नहीं दिख रही है, उसका क्या हुआ जो कैलाश ने बर्बाद की थी? कैलाश का नाम सुनते ही तक्षय के दिल पर सांप लौट जाते हैं, पर उसके हाथ बंधे थे, वो कुछ कर नहीं पाता है। वो जानता था कि कैलाश अब उसकी पहुंच से कहीं आगे जा चुका था। अब नीरा ही थी जिस पर उसका जोर चल सकता था। तक्षय कहता है, गाड़ी नहीं है और मैं भी। अगर किसी जरूरी काम से जा रही हो तो चलो, मैं छोड़ देता हूँ। नीरा तक्षय की गाड़ी में बैठने का मतलब जानती थी। ऐसा करना खुद को जानबूझकर कीचड़ में उतारने जैसा था। नीरा कहती है, मैं कैलाश को लेने जा रही हूँ। उसे पता है कि मैं उसका स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। तुम चाहो तो चल सकते हो। हाँ, मैं यह नहीं बता सकती कि तुम्हें देखकर कैलाश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। यह भी हो सकता है कि मैं उससे कुछ ऐसा कह दूं जो उसे पसंद ना आए। तुमने उसका गुस्सा तो देख ही लिया है। तक्षय कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कैलाश से डर गया हूं तो याद रखना नीरा, मेरा नाम तक्षय है। मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं फिर उसे मार सकता हूं और अंधी खाई में धकेल भी सकता हूं, और इस बार वो वापस नहीं आएगा। तो अपनी सीमा समझो और अब उसे पार मत करना। तक्षय ये बात कहते हुए वहां गुस्से में से चला जाता है। नीरा को उसकी कही बात कंफ्यूज करती है। फिर से मार देना, अंधेरी खाई में धकेल देना, वापस आना, यह सब क्या था? नीरा खुद से पूछती है। सोच में डूबी नीरा अपना गिरा हुआ स्कूटर उठाती है और स्टेशन की ओर चली जाती है। स्कूटर चलाते हुए भी नीरा के कानों में तक्षय की बात गूंज रही थी। स्टेशन के अंदर जाते हुए भी नीरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो भूल ही गई थी कि वो वहां किस मकसद से आई थी। तभी नीरा के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे नीरा का ध्यान टूटता है और वो मुड़कर देखती है। कैलाश उसे देख रहा था। चेहरे पर स्माइल और गले मिलने के लिए उत्सुक कैलाश नीरा के पीछे ही खड़ा था। नीरा कैलाश को देखती है और कहती है, ओह कैलाश, मैं शायद लेट हो गई। कैलाश कहता है, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। सॉरी, नीरा कहती है और फिर वो कैलाश को देखती है। उसकी आंखों में तो कैलाश था, पर तक्षय की बातें अभी भी उसे परेशान कर रही थी। कैलाश कहता है, ऐसे रूखे वेलकम की उम्मीद नहीं थी। अपने दिमाग से सभी बात निकालते हुए नीरा कैलाश से गले मिलती है और कहती है, गुड टू सी यू कैलाश। कैलाश भी नीरा से गले मिलता है, पर उसे कुछ अटपटा सा लगता है। वो समझ रहा था कि कोई तो बात थी जो नीरा को परेशान कर रही थी। कैलाश नीरा से पूछता है, तो चलें? हाँ, स्कूटर बाहर ही है, नीरा कहती है और कैलाश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये नीरा नॉर्मल नहीं थी, कुछ तो बात हुई थी। कैलाश सोचता है और नीरा के पीछे चलने लगता है। चलते हुए नीरा कैलाश की ओर देखती है। कैलाश उसे ही देख रहा था। दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे से बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। महल की ओर रास्ते में भी नीरा चुपचाप कैलाश को पीछे बैठाए स्कूटर चलाती है। कैलाश लगातार ये सोच रहा था कि नीरा आखिर अलग क्यों लग रही है, और नीरा का मन
तक्षय की बातों में ही उलझा पड़ा था। महल भी आ जाता है, बड़ा दरवाजा भी खुलता है और नीरा स्कूटर रोककर कैलाश के उतरने का वेट करती है। कैलाश स्कूटर से अलग होते हुए नीरा की ओर देखता है। नीरा अपनी चिंता छिपा रही थी। कैलाश ये बात देख सकता था। अब उससे रहा नहीं जाता है और वो पूछ पड़ता है, नीरा चल क्या रहा है? सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। नीरा और कैलाश आज वहीं खड़े थे जहां से कई दिन पहले भी वो आ चुके थे। उस दिन भी नीरा ने कैलाश को यहीं ड्रॉप किया था, जिसके बाद वो अपने काम से चली गई थी और कैलाश गुमशुदा हो गया था। कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया था। कैलाश नीरा को ही देख रहा था। नीरा का कुछ ना कहना उसे खलने लगा था। वो पूछता है, नीरा तुम कुछ कहती क्यों नहीं? फोन पर हमारी बात हुई थी, तब तो सब ठीक ही लग रहा था। अचानक क्या हुआ? तुम अलग बिहेव कर रही हो। मुझे डेजा वू की फीलिंग आ रही है कैलाश, नीरा कहती है। कैलाश पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, डेजा वू कैसा? नीरा जवाब देती है, यहाँ इसी जगह हम ऐसी ही सिचुएशन में दिन के इसी समय इसके पहले भी मौजूद थे। नीरा, यह मल्लारी का एंट्री गेट है। न जाने कितनी बार हम यहाँ से गुजरे होंगे। तुम किस वक्त की बात कर रही हो? कैलाश नीरा से पूछता है। नीरा कहती है, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं किस वक्त की बात कर रही हूँ कैलाश। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन तुम अपना इंटरव्यू देकर ओली से लौटे थे। उस दिन मैंने तुम्हें यहीं ड्रॉप किया था, जिसके बाद तुम अचानक कहीं चले गए थे। आज तक हम ये नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कहाँ गायब हो गए थे तुम। कैलाश समझ गया था कि कल से आज तक कुछ न कुछ ऐसा बीता था जो उसे पता नहीं था। कैलाश नीरा से कहता है, नीरा इसमें छिपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तुम भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। नीरा कुछ कहती नहीं है, बस कैलाश को ही देखती रहती है। उसकी नजरें कैलाश को अनकंफर्टेबल कर रही थी। कैलाश कहता है, नीरा मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। आई कांट रेजिस्ट यू लुकिंग एट मी लाइक दैट। डोंट ब्लेम मी इफ आई किस यू। कैलाश मजाक करके नीरा का ध्यान भटकाना चाहता था, पर उसका ये पैंतरा काम नहीं आता। नीरा चुप थी, पर उसका चेहरा कैलाश से हजार सवाल कर रहा था। कैलाश हार मानते हुए कहता है, ओके बोलो क्या जानना चाहती हो। नीरा कैलाश से कहती है, मैं कुछ जानना नहीं चाहती कैलाश। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने से दूर ना करो। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही हूँ जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे सामने रखा है। एक तुम हो, कितनी ऐसी बातें हैं जो शायद मैं जानती ही नहीं। कैलाश कहता है, नीरा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। भला मैं तुम्हें अपने से अलग क्यों समझूंगा? तुम्हें मैं अपने से दूर कैसे कर सकता हूँ? पर लगता यही है कैलाश, जो बात तक्षय ने मुझे कही, अगर तुम मुझे अपना समझते तो वही बात तुमसे मुझे पता चलना था। नीरा कहती है। तक्षय का नाम सुनते ही कैलाश गुस्से में आ जाता है। कैलाश कहता है, तक्षय ने फिर तुम्हारा रास्ता रोका? क्या कहा उसने तुमसे? नीरा कहती है, यही कि उसने तुम्हें अंधी खाई में मारकर फेंका था। वो एक बार और भी ऐसा कर सकता है और इस बार तुम वापस नहीं आओगे। मुझे सच जानना है कैलाश, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? तक्षय ने नीरा को वो बता दिया था जिसे कैलाश ने अब तक उससे छिपा कर रखा था। कैलाश के लिए अब और झूठ बोल पाना मुश्किल लग रहा था, पर कैलाश नौक्रम के बारे में नीरा से कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि नीरा को यह पता चले कि कैलाश की जान जा चुकी थी और अब वो एक सिस्टम के जरिए जिंदा था। कैलाश गहरी सांस लेता है और नीरा से कहता है, नीरा मैं नहीं चाहता था कि तुम यह सब जानो। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अब उस कार ने तुम्हें वो बात बता दी है तो मैं अब झूठ नहीं कहना चाहूंगा। क्या हम थोड़ा वेट कर सकते हैं? तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, अपने इस मिशन के बारे में बताना है। पता है कितना एक्साइटिंग एडवेंचर था संभाला का? उसके सामने तक्षय के साथ हुए उस वाक्य की क्या बराबरी? सब जानने के बाद तुम भी यही कहोगी। नीरा कैलाश को परखती है और फिर कहती है, ठीक है कैलाश, जैसा तुम चाहो। शाम को मिलते हैं अपने स्पॉट पर। कैलाश स्माइल करता हुआ कहता है, गुरुजी वेट कर रहे होंगे और इस बार सीधा घर जाना। नीरा कैलाश से कहती है और बिना उसके जवाब का वेट किए वहां से निकल जाती है। नीरा को जाता देख कैलाश राहत भरी सांस लेता है, पर टेंशन अभी कम नहीं हुई थी। कैलाश के पास मोहलत थी लेकिन जवाब नहीं।
उसे नीरा को कुछ तो बताना ही होगा। कैलाश सोचता है कि वो नीरा से क्या कहेगा। तभी नौकरम की आवाज सुनाई देती है। सच ही कह देना कैलाश, और इसके बाद फिर शायद तुम्हें नीरा से कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होगी। कैलाश जवाब में कहता है, सही कहा तुमने। सच बताने के बाद शायद नीरा मेरी लाइफ में हो ही ना, फिर तो सच क्या झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अंदर तुम एक्टिव हो ये जानने के बाद नीरा के लिए मैं पराया ही हो जाऊंगा, कोई अनजान बन जाऊंगा। प्लीज तुम मेरी रिलेशनशिप काउंसलिंग करना बंद करो। कैलाश टेंशन में बड़े दरवाजे के अंदर चला जाता है। गुस्से में कहता है, हर बार नीरा मुझे गेट पर उतार कर चली जाती है, महल तक पैदल चलना पड़ता है। लोग भी देखकर हंसते हैं कि देखो ये है राजा का बेटा, इसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं। नौकरम कहता है, कैलाश तुम अंगीरा के कुछ सबसे अमीर लोगों में से हो। तुम जब चाहो महंगी से महंगी कार ले सकते हो। और डैड से क्या कहूंगा, कहां से आया इतनी महंगी कार का पैसा? तो तुम्हारे हिसाब से तो मुझे उन्हें भी सच बता देना चाहिए कि मैंने एक खास सिस्टम की मदद से अमीराज के ऐसे काम किए हैं जो उनके मर चुके बेटे के अंदर हैं, और उसी वजह से आज मैं कहीं ज्यादा पैसे वाला हूँ। कैलाश झल्लाते हुए नौकरम से कहता है। नौकरम कहता है, कैलाश मुझे लगता है तुम्हें मेरा अपने अंदर होना पसंद नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। घबराया हुआ कैलाश एकदम से बोल उठता है, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? तुम्हारे बिना मेरा क्या वजूद। पर तुम प्लीज अपनी काउंसलिंग मत दिया करो, खासकर नीरा के मामले में। इसमें इमोशंस हैं, जज्बात हैं, हार्ट है और फीलिंग्स है। इन मामलों को तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसा तुम्हें ठीक लगे कैलाश। नौकरम कहता है। कैलाश जानता था कि नौकरम के बिना उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, और पिछले बीते समय में कैलाश को नौकरम का साथ भी पसंद आने लगा था। वो एक दूसरे के साथ बात करना भी एंजॉय करते थे, कैलाश कुछ ज्यादा। अब नौकरम कैलाश का वो दोस्त बन चुका था जिसे गुस्से में कुछ भी कहा जा सकता था, पर जरूरत पड़ने पर उसे ही दोस्त मानकर मदद भी ली जा सकती थी। कैलाश और नौकरम की इस जर्नी में आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।